हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का हिंदी का दूसरा चैप्टर का 20 के दांत का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपका दूसरा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। बच्चों, जो 20 के दांत कहानी है उसके कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, कि ऑप्शन बी में है कमलेश्वर, कि ऑप्शन सी में है प्रेमचंद्र, कि ऑप्शन डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखते चलिएगा। तो 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है, यानी बच्चों जो गिरधर लाल है वह कौन है। ऑप्शन ए में है कासू का पिता, कि ऑप्शन बी में है मदन का पिता, कि ऑप्शन सी में है रजनी का पिता। तो गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो बच्चों जो मदन है वह कासू के कितने दांत तोड़ डाला। ऑप्शन ए में है 3, कि ऑप्शन बी में है 1, कि ऑप्शन सी में है 2, कि ऑप्शन डी में है 4। तो कितने दांत तोड़ डाले थे, तो उन्होंने 2 दांत तोड़ डाले थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चैनल पर नए होंगे बच्चों तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर 10 क्लास का प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। और इस वीडियो को भी एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे इतना ही उम्मीद है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है पद्मावती शर्मा, कि ऑप्शन बी में है कलावती शर्मा, कि ऑप्शन डी में है रत्नावती शर्मा, कि ऑप्शन डी में है इंद्रावती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा नाम था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समस्ता से उभर कर आए हैं। तो किनके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, तो मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, छठवां प्रश्न, कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए में है ड्राइवर से, कि ऑप्शन बी में है मदन से, कि ऑप्शन सी में है खोखा से, कि ऑप्शन डी में है इंजीनियर से। तो किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जो खोखा खोखी है वह किस भाषा का शब्द है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। तमिल का, कि ऑप्शन बी में भोजपुर का, कि ऑप्शन सी में है बंगला का, कि ऑप्शन डी में हिंदी का। तो खोखा खोखी यह बंगला का शब्द है, यानी बंगाल का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह कथन किसने कहा है, तो यह सेन साहब ने कहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ है। बच्चों, यदि आप लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि पहला चैप्टर का बच्चों इम्पोर्टेंट जितने भी सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन्हें हम उस वीडियो में करा दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ है, यानी खोखा खोखी का अर्थ क्या है, तो बच्चा बच्ची है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि खोखा का नाम क्या है, यानी खोखा का क्या नाम है बच्चों,
तो खोखा का नाम क्या है, तो कासू है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, कासू। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कर रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है। जो विष के दांत है वह एक कैसी कहानी है। ऑप्शन ए में सामाजिक, कि ऑप्शन बी में ऐतिहासिक, कि ऑप्शन सी में धार्मिक, कि ऑप्शन डी में मनोवैज्ञानिक। तो जो विष के दांत है वह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 12वां प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न कर रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन अक्सर किससे हाथों से पीटता था। ऑप्शन ए में माता जी के, कि ऑप्शन बी में सेन साहब, कि ऑप्शन सी में खोखा, कि ऑप्शन डी में पिता। तो वह पिता के हाथों से हमेशा पीटता रहता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए में गिरधर लाल को, कि ऑप्शन बी में खोखा को, कि ऑप्शन सी में मदन को, कि ऑप्शन डी में शेफाली को। तो किसको खूब फटकार लगाई थी, तो उन्होंने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो यह किस वर्गों को उजागर करती है, तो यह मध्यम वर्गों को उजागर करती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन ए में है फुटबॉल के खेल में, कि ऑप्शन बी में हॉकी के खेल में, कि ऑप्शन सी है बैडमिंटन के खेल में, कि ऑप्शन डी में लट्टू के खेल में। तो वह लट्टू के खेल में होना चाहता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से एटकर रह गए। ऑप्शन ए में पत्रकार महोदय के व्यंग से, कि ऑप्शन बी में मुखर्जी साहब के व्यंग से, कि ऑप्शन सी में सिंह साहब के व्यंग से, कि ऑप्शन डी में गिरधर लाल के व्यंग से। तो जो सेन साहब थे वह पत्रकार महोदय के व्यंग से एटकर रह गए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र क्या थी, तो उसका उम्र 5 और 6 साल था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन ए में है सेन साहब का, कि गिरधर का, कि ऑप्शन सी में सोफर का, कि ऑप्शन डी में सिंह साहब का। तो जो मदन था वह किसका पुत्र था, तो वह गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो वह कब बने थे, तो सन 1958 में, कि ऑप्शन बी में कह रहा है सन 1957 में, कि ऑप्शन डी में सन 1963 में, कि सन 1959 में। तो सन 1959 में बने थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है 14 जनवरी 1950 को, सॉरी बच्चों 1915 को, कि ऑप्शन बी में 18 फरवरी 1916 को, कि ऑप्शन सी में 22 मार्च 1917 को, कि ऑप्शन डी में 24 अप्रैल 1918 को। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 में हुई थी। यानी 1961 में नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ,
तो उनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो यह भी नलिनी बिलोचन शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। 26वां प्रश्न कर रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं कि किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किस इस बात पर किसको गर्व है। ऑप्शन ए में भाई बहन को, कि ऑप्शन बी में चाचा चाची को, कि ऑप्शन सी में मामा मामी को, कि ऑप्शन डी में माता पिता को। तो किसको गर्व है, तो यह माता पिता को गर्व है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न कर रहा है कि कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो ऑप्शन ए में है कबूतर, कि ऑप्शन बी में हंस, कि ऑप्शन सी में बत्तख। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौवा की जमानत में कौन शामिल होने के लिए ललक गया था, तो हंस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न कर रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यानी किसके अनुसार सेन ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 29वां प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियों थी। यानी सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में 3, कि ऑप्शन बी में 6, कि ऑप्शन सी में 5, कि ऑप्शन डी में 4। ये प्रश्न तो बच्चों आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये अत्यंत ही हल्का प्रश्न है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न कर रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ है। तो सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ड्राइवर होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। और आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।